बहुत लोग पूछते हैं, खाटू श्याम से कब कृपा आती है? क्या बाबा की कृपा किसी खास दिन आती है? क्या सिर्फ मंदिर जाने से कृपा मिलती है? क्या जो ज्यादा पूजा करता है उसी पर कृपा होती है? सच कहें तो खाटू श्याम की कृपा घड़ी देखकर नहीं आती, दिल देखकर आती है। जब इंसान सच में टूट जाता है, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब आंखों में आंसू होते हैं और होठों पर सिर्फ एक नाम होता है, श्याम, तब कहीं न कहीं से बाबा की कृपा शुरू हो जाती है। खाटू श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी कृपा अक्सर तब दिखाई देती है जब इंसान दुनिया से हार चुका होता है, लेकिन उम्मीद की आखिरी डोर बाबा के चरणों से बांध लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि कृपा का मतलब है पैसा मिल जाए, नौकरी लग जाए, बीमारी दूर हो जाए, घर की परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन बाबा की कृपा हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी उनकी कृपा हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देती है जो हमारे लिए सच में अच्छा होता है। खाटू श्याम की कृपा कब आती है? जब आपका मन साफ हो, जब आपकी पुकार सच्ची हो, जब आप दिखावे की भक्ति नहीं, दिल की भक्ति करें, जब आप बाबा को सिर्फ मतलब के समय नहीं, अपने जीवन का सहारा माने। कृपा तब भी आती है जब इंसान टूट कर रोता है, क्योंकि आंसुओं की भाषा बाबा सबसे जल्दी समझते हैं। कई लोग बाहर से हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे होते हैं। जब वही इंसान रात को अकेले बैठकर बाबा से कहता है, श्याम, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप ही संभाल लो, तो समझ लीजिए वहीं से कृपा का रास्ता बनना शुरू हो जाता है। कृपा तब आती है जब आप इंतजार में भी विश्वास नहीं छोड़ते। बहुत लोग 2 दिन पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाबा कोई सौदा नहीं करते कि आज नाम लिया और कल चमत्कार हो गया। वो तो भाव के भूखे हैं। वो देखते हैं कि भक्त का भरोसा कितना सच्चा है। क्या वह मुश्किल समय में भी श्याम कहता है, या सिर्फ अच्छे दिनों में ही याद करता है? खाटू श्याम की कृपा का एक बड़ा संकेत ये भी है कि धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। समस्या भले वही हो, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति आने लगती है। मन कहता है अब जो होगा बाबा अच्छा ही करेंगे। यही कृपा की शुरुआत है। कई बार कृपा तुरंत परिणाम के रूप में नहीं आती, बल्कि सही रास्ता दिखाने के रूप में आती है। आप किसी गलत काम से बच जाते हैं, किसी बुरे इंसान से दूरी बन जाती है, कोई बंद रास्ता अचानक इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि आगे खतरा होता है। उस समय हमें लगता है मेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है नहीं, ये तो बाबा ने बचा लिया। कृपा तब आती है जब आपका अहंकार टूटता है, जब इंसान ये मान लेता है कि मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, जब वो झुकना सीखता है, जब वो दूसरों का दर्द समझता है, जब उसके भीतर दया, नम्रता और सच्चाई आने लगती है। क्योंकि बाबा को घमंड नहीं, विनम्रता पसंद है। एक बात हमेशा याद रखिए, खाटू श्याम की कृपा शोर से नहीं, श्रद्धा से आती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े भोग लगाएं, बहुत महंगे फूल चढ़ाएं या सबको दिखाकर भक्ति करें। अगर आपका दिल सच्चा है, अगर एक सूखी रोटी भी प्रेम से अर्पित की है, अगर एक बार भी आंख बंद करके सच्चे मन से पुकारा है, तो बाबा उस पुकार को जरूर सुनते हैं। कई भक्त कहते हैं हमने तो कुछ देखा ही नहीं, बाबा की कृपा हम पर कब होगी? तो समझिए, सांस चल रही है, परिवार बचा हुआ है, हर मुसीबत के बाद भी आप खड़े हैं, दिल में अभी भी उम्मीद बाकी है। ये सब भी कृपा ही है। हम अक्सर बड़ी चीजों में चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन बाबा की कृपा छोटी छोटी बातों में भी छिपी होती है। कभी बिना वजह किसी अच्छे इंसान का साथ मिल जाना, कभी आखिरी समय में काम बन जाना, कभी डॉक्टर, दवा, पैसा या मदद सही समय पर मिल जाना, कभी टूटे मन को अचानक साहस मिल जाना, ये सब बाबा की ही कृपा के रूप है। और हाँ, कृपा तब भी आती है जब आप दूसरों का भला करते हैं, जब आप किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी रोते हुए इंसान को दिलासा देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। तब बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मंदिर में जलाया गया दीपक नहीं, किसी के जीवन में जलाया गया उम्मीद का दीपक ज्यादा प्रिय है। अगर आप चाहते हैं कि खाटू श्याम की कृपा जल्दी अनुभव हो,
तो 3 बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। पहली, सच्चा विश्वास। दूसरी, धैर्य। तीसरी, साफ मन और अच्छे कर्म। जब विश्वास होगा तो डर कम होगा। जब धैर्य होगा तो शिकायत कम होगी। जब मन साफ होगा तो बाबा का आशीर्वाद खुद रास्ता बना लेगा। जय खाटू श्याम।